ओम। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा से आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा जब बढ़ेंगे तो आयुर्वेद की चर्चा, वनौषधि विज्ञान की चर्चा होना स्वाभाविक है। तो इसमें षड रस जो होते हैं, 6 प्रकार के जो रस होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये जानना जरूरी है। जिस प्रकार सितार की एक कड़ी भी टूटी होने पर उसमें सुमधुर स्वर लहरी निकल पाना कठिन है, उसी प्रकार प्रकृति का जीवन श्रृंखला से जीवों वनस्पतियों को किसी भी कड़ी का टूटना हानिकारक है, जो समूचे पर्यावरण चक्र को प्रभावित करता है। तो प्रकृति से हमें ऑक्सीजन मिलती है। भगवान सूर्य आने के साथ जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हमें सप्लाई करते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, प्राण लेते हैं, वो बीमारियों को दूर करता है। तो हम षड रस के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद में जो 6 षड रस हैं उसे मधुर, मीठा को यहाँ पर मधुर कहा गया है। अम्ल, खट्टा, लवण, खारी, नमकीन, कटु, कड़वा, कसाय, कसेला, तिक्त, तीता, चरपरा, इन 6 रसों का वर्णन है। अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि मधुर रस में क्या क्या आते हैं। आप देखेंगे चावल मधुर रस के तहत आता है। चावल को आप चबाइए, मीठा लगेगा। गेहूँ, जौ, उड़द, गुड़, नारियल, छुहारा, मुनक्का, गन्ना, कद्दू, शहद, किशमिश, पीला वाला पका पपीता, मीठा आम, तरबूज, मीठा अनार, ये सारे जो है मधुर रस के तहत मीठा पदार्थ में आता है। केवल आप चीनी की मिठाइयों को ही नहीं माने, और हम प्राकृतिक चिकित्सा में तो उसकी बात भी नहीं करते। अम्ल रस वाले पदार्थ के बारे में जानते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं। उसमें आप जानिए आंवला, नींबू, छोटे बेर, अनार, छाछ, कच्चा आम, इस तरह के पदार्थ आते हैं। इसी तरह लवण रस, नमकीन जानने वाले पदार्थों के बारे में जानते हैं। सेंधा नमक, काला नमक, बेंड नमक, सांभर नमक, समुद्री नमक, सुहागा, ये सब लवण रस वाले पदार्थ हैं। इसी तरह तिक्त रस वाले पदार्थ की बात करते हैं, जिसे तीता चरपरा भी कहते हैं। इसके तहत क्या आती है? मूली, लहसुन, सहजन, अजवाइन, लाल मिर्च, गोल मिर्च, ये सब उसके तहत आते हैं। अब कटु रस के बारे में जानते हैं। कटु रस जिसको कड़वा कहते हैं। कड़वा में क्या क्या आते हैं? करेला, हल्दी, गिलोय, उसके बाद नीम, ये सारी चीज आपके कटु रस वाले पदार्थ हैं। इसी तरह आगे जानते हैं अंतिम में कसाय रस। कसाय किसको कहते हैं? ये जानना को समझ, जो कच्चा लगता है। कच्चा अमरूद इसमें आता है, जामुन आता है, और जो आंवला हरे बहरा का एक प्रसिद्ध औषधि है त्रिफला, इसके तहत आता है। पालक आप खाएंगे तो भी इसके तहत आएंगे। चौलाई भी खाएंगे तो इसके तहत आएंगे। तो कसले स्वाद का रस लेना चाहिए। पान का पत्ता भी कसला में आता है।
तो इन 6 रसों को उचित मात्रा में शामिल करेंगे तो आपका स्वास्थ्य उचित होगा। लेकिन एक शर्त है, इन 6 रसों को शामिल करने के लिए इसमें मिक्स मत कीजिए कोई भी चीज़। आप जो जिस रस में है उसी तरह से शामिल होने दीजिए। जैसे आप थोड़ी सी नीम खा लिए, थोड़ी सी पालक के कच्चे पत्ते खा लिए, उसी तरह से जो है अनार खा लिए, आंवला का कच्चा आंवला खा लिए, तो आपके जीवन में देखेंगे आमूल चूल परिवर्तन होता। इस 6 रसों के बारे में आपकी जानकारी कैसी लगी आप हमें बताएं, और देखें कि हम आगे इससे वात पित्त कफ रोग के बारे में जानेंगे। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे, लोगों को फैलाएंगे, चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम आगे जानकारी भी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।